हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइज, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी 1500 एमसीक्यू की पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पर लाइव कराती हूँ, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे एमसीक्यू मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मीट्रिक स्पेस है। मीट्रिक स्पेस की अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियोस को देखिए और उन एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आगे के क्वेश्चन जो अब हमारे मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलो बिना देरी करे करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू क्या है। व्हाट इज एन अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस? क्या होता है अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस? ए मीट्रिक स्पेस विद ए फाइनाइट डायमीटर, एक मीट्रिक स्पेस जिसका फाइनाइट हो। ए मीट्रिक स्पेस इन विच एवरी सबसेट हैज ए फाइनाइट डायमीटर, एक मीट्रिक स्पेस जिसके सारे के सारे सबसेट क्या रखते हो, फाइनाइट डायमीटर रखते हो। ए मीट्रिक स्पेस विद नो अपर लिमिट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, एक ऐसा मीट्रिक स्पेस जिसके अगर हम पॉइंट्स लें और उनके जो पॉइंट है वो कोई भी अपर लिमिट नहीं रखते। क्या नहीं रखते? अपर लिमिट नहीं रखते। ठीक है, उसको हम अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस कहेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए मीट्रिक स्पेस विद ए बाउंडेड डिस्टेंस फंक्शन, एक मीट्रिक स्पेस जिसका बाउंडेड डिस्टेंस फंक्शन हो। तो सोच के बताओ कौन सा होगा। देखो, जहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ड होता है वहाँ कुछ लिमिट तक आप बोल सकते हैं बाउंडेड, है ना। तो देखो इसमें भी हमारा फाइनाइट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी फाइनाइट लिखा हुआ है। एंड देखो, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है, डिस्टेंस फंक्शन बाउंडेड है, तो फंक्शन अनबाउंडेड कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है कि अगर कोई फंक्शन है उसकी अपर लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती, या उसकी अपर लिमिट नहीं है किसकी, डिस्टेंस फंक्शन की, तब हम क्या कहेंगे वो मीट्रिक स्पेस कैसा होगा हमारा, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। कैसे मीट्रिक स्पेस होगा? अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस? मीट्रिक स्पेस जो कि अनबाउंडेड है उसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है ट्रू है। देखते हैं। एवरी सबसेट ऑफ एन अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज अनबाउंडेड। अगर हम एक अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस ले रहे तो उसके सारे के सारे सबसेट भी अनबाउंडेड होंगे। या फिर एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, सारे के सारे अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस हमारे कंप्लीट होते हैं। एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, सारे के सारे अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होते हैं। या एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज कनेक्टेड, या सारे के सारे अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस हमारे कनेक्टेड होते हैं। सोच के बताओ अपने माइंड में। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर कोई मीट्रिक स्पेस अनबाउंडेड है तब उसके सारे सबसेट भी क्या होते हैं, अनबाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनबाउंडेड ही होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, इन एन अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस, अगर कोई हमारा अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डायमीटर ऑफ एनी सबसेट, तब हम उस मीट्रिक स्पेस के डायमीटर के बारे में क्या कहेंगे। इट इज़ ऑलवेज फाइनाइट, ये हमेशा फाइनाइट होगा। इट इज़ ऑलवेज इनफाइनाइट, ये हमेशा इनफाइनाइट होगा। या फिर इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ एंटायर स्पेस, जितने भी हमारे कोई स्पेस है उस स्पेस के डायमीटर के इक्वल होगा। या फिर इट इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द एंटायर स्पेस, या फिर जो हमारा एंटायर स्पेस का जो डायमीटर होगा उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। देखो, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे फाइनाइट लिखा होगा वो बाउंडेड से कनेक्ट होता है, हर केस में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक है। और जिस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मीजर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल दिया इक्वल बोल दिया, यहाँ पे लेस देन इक्वल बोल दिया, तो इन दोनों चीज़ों को आप एक तरह से मीजर कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारा किस में नहीं आएगा, अनबाउंडेड में। लेकिन जब आप किसी सेट की इनफाइनाइट के बारे में बात करते हैं तब आप उसको अच्छे से मीजर नहीं कर सकते, या फिर ये कह सकते हैं कि उसे मीजर हम कर ही नहीं सकते। तो उस वाले केस को हम क्या कहेंगे कि जो उसका डायमीटर होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा तो हम उसे अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस है तब उसका जो डायमीटर होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? द क्वेश्चन नंबर 54 इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग मीट्रिक इज अनबाउंडेड, कौन सा मीट्रिक हमारा अनबाउंडेड होता है? द सेट ऑफ रियल नंबर विद यूक्लिडियन मीट्रिक, यूक्लिडियन मीट्रिक के रिस्पेक्ट में रियल नंबर का सेट। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस मीट्रिक, मॉडुलस मीट्रिक के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। द सेट ऑफ रेशनल नंबर विद द यूक्लिडियन मीट्रिक, यूक्लिडियन मीट्रिक के रिस्पेक्ट में रेशनल नंबर का सेट। द सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रीट मीट्रिक, या डिस्क्रीट मीट्रिक के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स का सेट। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें एग्जाम के लिए लर्न करनी होती है, जैसे कि जो हमारा रियल नंबर का सेट होता है और किसके रेस्पेक्ट में, यूक्लिडियन मीट्रिक के रेस्पेक्ट में, वो हमारा क्या होता है? अनबाउंडेड सेट होता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, कुछ सेट हमें याद करने पड़ते हैं कि ये सेट बाउंडेड है, ये सेट अनबाउंडेड है। और देखो रियल नंबर के जो सेट है इसे मैं कैसे अनबाउंडेड बोल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा रियल नंबर का सेट होता है, मैंने आपको आज की क्लास में कराया है कि उसका ना तो इन्फीमम एग्जिस्ट करता और ना सुप्रीमम एग्जिस्ट करता, और जिस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता वो अनबाउंडेड होता है। तो रियल नंबर का तो मुझे पता है अच्छे से, तो रियल नंबर का क्या नहीं एग्जिस्ट करता? इन्फीमम और सुप्रीमम। तो ये कैसे हो गया? हमारा एक अनबाउंडेड सेट हो गया। अनबाउंडेड सेट इट मीन्स अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। इट इज़ एन अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द डायमीटर ऑफ द एंटायर स्पेस। अगर हमारा क्या है, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस है, तब हम उसके डायमीटर के बारे में क्या कहेंगे? तो डायमीटर फाइनाइट होगा? नहीं। डायमीटर इनफाइनाइट होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट। देखो अब समझ में आया ना, अनबाउंडेड जहाँ पे है वहाँ पे इनफाइनाइट, और जहाँ पे बाउंडेड है वहाँ पे क्या आएगा? फाइनाइट। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56 इज नंबर 56 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीट्रिक स्पेस इज अनबाउंडेड। हमारा कौन सा मीट्रिक स्पेस क्या होता है? अनबाउंडेड होता है। तो देखो रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू यूक्लिडियन मीट्रिक, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस मीट्रिक, द सेट ऑफ इंटीजर विद द डिस्क्रीट मीट्रिक, या फिर द सेट ऑफ रियल नंबर विद द मैनहट्टन मीट्रिक। तो क्या होगा रियल नंबर का? क्योंकि रियल नंबर का सेट क्या नहीं रखता अपना? इन्फीमम और सुप्रीमम, इसलिए रियल नंबर का सेट हमारा क्या हो जाएगा? एक अनबाउंडेड सेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इट इन एन अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस, अगर हमारा कोई अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एनी बाउंडेड सबसेट। और किसी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर उसका कोई एक ऐसा हमने सबसेट ले लिया जो बाउंडेड है। अगर सबसेट बाउंडेड है, देखो अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस की बात नहीं कर रहे हम, उस डायमीटर की बात कर रहे हैं जो बाउंडेड सबसेट का है। तो जब बाउंडेड वर्ड आ गया, बाउंडेड का देखना है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? उस टाइम पे डायमीटर फाइनाइट होगा, क्योंकि अनबाउंडेड में इनफाइनाइट होता है और बाउंडेड का क्या होगा? फाइनाइट। ये एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे अनबाउंडेड देखेंगे और इनफाइनाइट पे टिक कर देंगे। नहीं, हमारा कैसा है? बाउंडेड है, तो बाउंडेड होगा तो कैसा होगा? डायमीटर, हमारा डायमीटर फाइनाइट होगा। एनी डाउट? नहीं ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस। अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस के बारे में हमारी कौन सी बात एकदम ट्रू है? देखते हैं भाई कौन सी ट्रू है। चलो, एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज इनकम्प्लीट, सारे के सारे अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इनकम्प्लीट होते हैं। एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज डेंस, सारे के सारे मीट्रिक स्पेस डेंस होते हैं। एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज कनेक्टेड, सारे के सारे अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस कनेक्टेड होते हैं। या फिर एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, या फिर सारे के सारे अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस हमारे क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होते हैं। देखो इसी तरह के ऑप्शन का एक क्वेश्चन आया था अभी कि अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस कंप्लीट होता है, कनेक्टेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, आए थे ना ऑप्शन, तो वे तीनों ही ऑप्शन गलत थे। इसका मतलब क्या है? एवरी अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज डेंस, क्या होता है? वो डेंस होता है। सारे के सारे अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस हमारे कैसे होते हैं? डेंस। देखो जितने भी ये इसके ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस एक एक थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग मीट्रिक स्पेस इज अनबाउंडेड। कौन सा मीट्रिक स्पेस हमारा अनबाउंडेड है? देखते हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर विद यूक्लिडियन मीट्रिक, रेशनल नंबर का सेट हमारा यूक्लिडियन मीट्रिक के रिस्पेक्ट में। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद द मॉडुलस मीट्रिक, मॉडुलस मीट्रिक के रिस्पेक्ट में।
द सेट ऑफ इंटीजर विद द डिस्क्रीट मीट्रिक, सेट ऑफ इंटीजर किसके रेस्पेक्ट में, डिस्क्रीट मीट्रिक के रेस्पेक्ट में, या सेट ऑफ रियल नंबर विद डिस्क्रीट मीट्रिक। देखो देखो यहाँ पे बोला है रियल नंबर का सेट किसके रेस्पेक्ट में, डिस्क्रीट मीट्रिक के रेस्पेक्ट में। अब इसने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। जब आप डिस्क्रीट मीट्रिक की बात करते हो तो उसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू होते हैं, 0 और 1। और अगर आपको 2 वैल्यू मिली, यानी कि हमारा कोई सेट है उसमें सिर्फ 2 वैल्यू है हमारी, एक तो 0 हो गई, एक 1 हो गई, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारी 0 हुई वो तो इन्फीमम हो गई, और जो 1 हो गई वो क्या होगी, सुप्रीमम हो गई। यानी कि इस सेट का जब आप डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस ले रहे हो और रियल नंबर के रेस्पेक्ट में, तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर गया। उस केस में तो ये क्या हो गया, हमारा बाउंडेड हो गया, यानी कि अब की बार रियल नंबर वाला ऑप्शन नहीं है। और हमारा मॉडुलस मीट्रिक क्या होता है, बाउंडेड होता है, और ये बोल रहा है अनबाउंडेड, तो ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। सेट ऑफ इंटीजर डिस्क्रीट के रेस्पेक्ट में क्या होगा हमारा, ये भी बाउंडेड होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेट किसके रेस्पेक्ट में, यूक्लिडियन मीट्रिक के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 60, इन एन अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अनबाउंडेड सबसेट। उसने बोला है कि अनबाउंडेड ही मीट्रिक स्पेस है और हमारा अनबाउंडेड ही सबसेट है किसका, और उसका हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो अगर दोनों चीज़ अनबाउंडेड, तो यानी कि जब हमारा डायमीटर होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। क्योंकि जब बाउंडेड है तब फाइनाइट, और जब अनबाउंडेड है तब क्या लगाएंगे उसमें, बताओ, है तब फाइनाइट, और जब अनबाउंडेड है तो वो इनफाइनाइट। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, अब तो याद हो गया है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एम इफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू। देखो ये लिमिट कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है, तो जो यहाँ पे एक्स जो हमारी लिमिट होती है वो हमारे फंक्शन में एक्स के प्लेस पर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए के। देखो एफ ऑफ ए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 62, द ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर अबाउट ए इज डिफाइंड बाई। अगर हमारे पास क्या है, कोई ओपन बॉल है और जिसकी रेडियस ए है, आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आर ए, ऑप्शन नंबर बी ए आर, ऑप्शन नंबर सी माइनस आर ए, और ऑप्शन नंबर डी माइनस ए और आर। देखो कभी भी रेडियस माइनस में नहीं होती, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो मेरा ऑप्शन नहीं है। और जब हम किसी सेट में लिखते हैं तब पहले जो पॉइंट है जिसके अबाउट है उस पॉइंट को लिखा जाता है और बाद में रेडियस लिखी जाती है, यानी कि ए आर। रेडियस बाद में लिखेंगे और जिस पॉइंट के अबाउट है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि ए आर क्या है मेरा, बी ए आर क्या है मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एन इक्वल टू 1 टू ए होगा, ऊपर जो लिमिट छुटी हुई है यहाँ पर ये आई थिंक ए होगा, इज ए सिक्वेंस इन M1 सच डेट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन। तब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस के ए होगी, या बी इक्वल टू 0 होगी, या सी ऑप्शन ए होगी, या डी इक्वल टू डी जो ऑप्शन है ए। यानी कि उस केस में हमारी जो लिमिट होगी वो ए होगी, कितनी होगी, ए। गाइज यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू एक्स एन इक्वल टू 1 टू ए होगी ऊपर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्या है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, एवरी फंक्शन फ्रॉम आर डी इज कंटिन्यूअस ऑन। अगर कोई फंक्शन आर डी है तो वो फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस होगा, तो आर डी फंक्शन आर डी पे कंटिन्यूअस होगा। अगर नाउ द क्वेश्चन नंबर 65, एम रो बोथ एम एंड आई थिंक दिस इज रो, एम एंड रो आर, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ओपन सेट होगा, या फिर हमारा 0 होगी वैल्यू, या फिर डी इक्वल टू जो हमारा ऑप्शन है -1। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एम रो कंसीडर कर रहे हैं तब एम और रो दोनों के दोनों क्या होता है, ओपन सेट होते हैं। एम और रो क्या होते हैं, दोनों के दोनों ओपन सेट होते हैं। एवरी सबसेट ऑफ आर डी इज, आर डी का कोई भी सबसेट होगा तो वो हमेशा क्या होगा,
वो ओपन होगा। 2 बार सेम ऑप्शन टाइप हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट है, यानी कि क्या होगा, आर डी का हमेशा कोई भी जो हम लेंगे सबसेट वो हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। नाउ एवरी ओपन सबसेट जी ऑफ आर डैश, अगर हम क्या ले रहे हैं, आर डैश का कोई ओपन सबसेट ले रहे हैं जी, कैन बी रिटर्न एज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 5 होगी, 3 होगी, ओपन एंड क्लोज होगी, नहीं। अगर कोई सेट ओपन है ना, उसका सबसेट ओपन ही होता है। और ये 5 3 कैसी वैल्यूज दी गई है, इसका मतलब जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जी इक्वल टू यू लॉग, हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, याद रहेगा। नंबर 68, ई इज क्लोज सबसेट ऑफ एम, अगर ई क्लोज सबसेट है एम का, इफ ई कब होगा, जब ई किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा, ई डब्ल्यू के इक्वल होगा, ई जी के इक्वल होगा, या फिर ई यू के इक्वल होगा। तो आपको याद रखना है ई हमारा ई के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 69, द सेट ई कॉम्प्लीमेंट का सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ई इज कॉल्ड, अगर आप ई कॉम्प्लीमेंट कोई सेट लेते हैं और उसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, ओपन आएगा, क्लोजर ऑफ ई आएगा, या क्लोज आएगा, या कॉम्पैक्ट आएगा, तो क्लोजर ऑफ ई आएगा। क्या बोलते हैं इसको, क्लोजर ऑफ ई, ठीक है ना। ई कॉम्प्लीमेंट को क्या बोला जाता है, क्लोजर ऑफ ई, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 70, द सबसेट ए ऑफ एम इज सेड टू बी डेंस, किसी सबसेट ए को एम का हम डेंस कब कहेंगे, इफ ए क्लोजर इक्वल टू, अगर हमारा ए क्लोजर किसके इक्वल होगा, जब हमारा ए क्लोजर एम के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एम के, जिस सेट का दिया जाता है उसी के रिगार्डिंग क्लोजर के बराबर हो जाता है। तो एम का दिया गया है तो ए क्लोजर बराबर किसके हो जाएगा, एम के। नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ आर जिसकी डायमेंशन 2 है इज, कैसा होगा, बाउंडेड होगा, नॉट बाउंडेड होगा, टोटली बाउंडेड होगा, या फिर हमारा नन ऑफ दीज होगा। तो जब हमें डायमेंशन ही किसी सेट की पता चल गई कि डायमेंशन 2 है तो हमेशा क्या होगा, टोटली बाउंडेड होगा। बाउंडेड सबसेट लेंगे आर स्क्वायर का, या फिर जिसकी डायमेंशन 2 है वो कैसा होगा, टोटली बाउंडेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, करेक्ट है। क्लास ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड, किसी फंक्शन की क्लास को हम क्या कहते हैं, बताइए, कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं, या कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो फंक्शन की क्लास को हम कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, क्या बोलेंगे, फंक्शन की क्लास को कॉन्ट्रैक्शंस। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हमारे पास सेट दिया गया है जिसमें एक्स एन के की वैल्यू 1 से इन्फिनेटिव है, और ये हमारी क्या है, कोई कोची सबसिक्वेंस है, इसकी वैल्यू इन्फिनेटिव होगी, या फिर एक्स एन इक्वल टू 1 से इन्फिनेटिव होगी, या फिर 0 होगी, या एक्स एन होगी। तो उसका ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू एक्स एन होगी, जहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके इन्फिनेटिव तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीट्रिक स्पेस एमरो, कोई मीट्रिक स्पेस है हमारा एमरो, कहीं कहीं पर इसको एमरो लिखते हैं और कहीं कहीं पर इसको एक्स डी लिखते हैं ना, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का सेम मीनिंग है। इज बोथ कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड, वो कंप्लीट भी है, टोटली बाउंडेड भी है। तब क्या होगा, स्केलर होगा, कंप्लीट होगा। देखो कंप्लीट बोला है और कंप्लीट के साथ टोटली बाउंडेड भी बोला है, तो कंप्लीट खाली होगा तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, खुद ही कुछ ऑप्शन गलत लगने लगते हैं माइंड में, है ना, ये मुझे अजीब सा लगा। स्केलर होगा, मीट्रिक स्पेस में स्केलर की तो बात भी ज़्यादा नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। कॉम्पैक्ट होगा या डिस्क्रीट होगा, डिस्क्रीट कैसा होता है, इसमें 2 वैल्यू होते हैं, सिर्फ 0 और 1, है ना। तो जो कंप्लीट भी होगा, टोटली बाउंडेड भी होगा, वो सेट कौन सा होगा, हमारा कॉम्पैक्ट होगा। कैसा होगा, कॉम्पैक्ट। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाए होंगे, और मेरे द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और साथ के साथ ये एमसीक्यू आपको लर्न भी हो गए होंगे। ठीक है गाइज, आप इस पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप या फिर मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 8445108315, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, जो हमारे 1500 MCQ TGT की पीडीएफ है। इसकी कॉस्ट 99 रुपीज़ है, और जो PGT की है उसकी कॉस्ट आपकी
149 रुपीज़ है। और जो थ्योरम की PDF है हमारी, किसकी, थ्योरम की, उसकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने आपको ये प्रोवाइड कराई हुई है। और जिसके सारे क्लासेस, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पर कराती हूँ, सारे सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराती हूँ। अभी तक हमारी 12 या 13 क्लासेस हो भी चुकी हैं। और जो थ्योरम का कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पर, जिसकी 20 वीडियोज़ है। मेरे चैनल के होम पेज पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। शुरू की 10 वीडियो में तो जो थ्योरम स्टेटमेंट वाली है वो कराई हुई है, और बाद की 10 वीडियो में वो थ्योरम है जो सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में आती है ना। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो आप परचेज़ कर सकते हैं और इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, मेरे एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर हमारी जो फैमिली है मैथ्स विद कंसेप्ट की, वो 700 मेंबर्स की फैमिली बन चुकी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। हमारी फैमिली बहुत जल्दी 1000 की फैमिली हो जाए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड आई want to say one thing, that all of you get your dream job very soon, and meet me at meetup and gives me the sweets of your first salary from your dream job. Okay, so please like, share and subscribe. This is a thank you of your from your side to your teacher. Okay, so thank you so much.